पीटीआई रहनुमाओं की फिर गिरफ्तारी और रिहाई। बानी से मुलाकात आज भी ना हो पाई। रावलपिंडी पुलिस ने बानी पीटीआई की तीनों बहनों समेत 7 अफराद को तहवील में लिया। उमर अयूब, हामिद रजा, अहमद बिचर और कासिम नियाजी भी शामिल थे। 7 अफराद को वारंट दिखाकर तहवील में लिया, बाद में मोटरवे पर छोड़ दिया गया। उमर अयूब की हुकूमत को धमकी, कहा कि देखते हैं वजीर आजम कैसे असेंबली में आते हैं, उन्हें उठा कर भगाएंगे। वजीर दाखिला को भी असेंबली में नहीं बैठने दिया जाएगा। इस्लामाबाद के हुस्न में इजाफे के लिए जो आप काविशें कर रहे हैं इंटीरियर मिनिस्टर और आपकी टीम, ये यकीनन इंतहाई काबिल सताइश है। ना ये शहबाज स्पीड है, ना ये मोहसिन नकवी स्पीड है, ये पाकिस्तान स्पीड है। मुस्तहकम मईशत मुश्तरका काविशों का नतीजा है। पाकिस्तान की आलमी सतह पर दर्जा बंदी में बेहतरी आई। वज़ीर आज़म का जिन्ना स्क्वायर मरी रोड अंडर पास का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ मजीद बोले, NFC अवार्ड में बलूचिस्तान का कोटा दुगना कर दिया। मुल्क तरक्की और खुशहाली के सफर पर गामजन, मनसूबों की मुखालिफत करने वाले तंग नजर हैं। वज़ीर आज़म का मार्च में पाकिस्तान का करंट अकाउंट $1.2 अरब सरप्लस होने पर इजहार इत्मीनान। खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, पाकिस्तान जो है वो उसकी इकॉनमी ख़त्म हो जाएगी, बैठ जाएगी। आज क्या आवाज़ आ रही है? आज महंगाई कम हो रही है, आज बिजली के जो टैरिफ्स हैं वो कम हो रहे हैं, तरक्की है, सफाई हो रही है, सड़कें बन रही हैं, दुनिया आपके मुल्क की तरफ देख रही है, आपके मुल्क में आ रही है, इन्वेस्टर आपके मुल्क की तरफ देख रहा है, स्टॉक मार्केट आपके नए रिकॉर्ड्स बना रही है। हुकूमत संभाली तो कहा जाता था मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। आज मईशत बेहतर और महंगाई कम हो रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क तरक्की कर रहा है, हमें अपनी सकाफत और रिवायात पर फ़ख्र करना चाहिए। वज़ीर आला ने पंजाबी कल्चर डे की रंगारंग तकरीबात का इफ्तिताह भी किया। तकरीब में बुज़रा, अरकान असम्बली, सियासी और समाजी रहनुमाओं, फनकारों और गैर मुल्की शख्सियात की शिरकत। कौम की आज़ादी और अमन शोहदा की कुर्बानियों का समर है। शोहदा का एहतराम हर पाकिस्तानी के लिए मक़दस है। पाक फौज, कानून नाफिज करने वाले इदारों का बेलौस आज़्म काबिल तारीफ है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का GHQ में तकसीम एजाज़ात की तकरीब से खिताब। तकरीब में कई ऑफिसर्स और जवानों को सितारा इम्तियाज मिलिट्री और तमगा बसालत से नवाजा गया। पेशावर, लाहौर और कराची में भी फौजी एजाज़ात तकसीम करने की तकरीबात। 18 और 19 अप्रैल को तूफानी बारिश और यालाबारी का इम्कान। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने अलर्ट जारी कर दिया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब के कई इलाकों में शदीद मौसमी सूरत हाल की वार्निंग। महकमा मौसमियात की 20 अप्रैल तक मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिश और यालाबारी की पेशगोई। गुज़श्ता रोज़ भी इस्लामाबाद में अचानक तूफानी बारिश और शदीद यालाबारी से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। सिंध लेबर अपैलेट ट्राइब्यूनल का बड़ा फैसला, पाकिस्तान स्टील मिल्स के 5744 मुलाजमीन को बहाल कर दिया। लेबर कोर्ट का फैसला मुअत्तल, पाकिस्तान स्टील मिल्स की इंतजामिया को 14 मई के लिए नोटिस जारी। स्टील मिल्स इंतजामिया ने मुलाजमीन को फारिग करके लेबर कोर्ट में केस दायर किया था। लेबर कोर्ट ने 22 फरवरी को पाकिस्तान स्टील मिल्स इंतजामिया की दरख्वास्त मंजूर कर ली थी। जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस अली बाकिर नजफी सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में शामिल। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ। जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस अली बाकिर के नामों की मंजूरी कसरत राय से दी गई। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंचेस में जजेस की तादाद 15 हो गई। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम को गैर मुनसिफाना और बेहुदा करार दे दिया। कहा जायदाद को मौसर तरीके से टैक्स नेट में लाया जाए। टैक्स नेट बढ़ाने और तमाम आमदन शामिल करने से ही तनख्वाहदारों पर बोझ कम हो सकता है। महसूलात के निज़ाम में इस्लाहात की ज़रूरत है। 24 करोड़ में सिर्फ 50 लाख लोग टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं।
ये जो तबाही करने वाले थे, मैं अक्सर कहता हूं कि हम 28 मई वाले हैं, यौम तकबीर वाले, कि हमारे कायद ने एटमी धमाके किए, और ये गीदड़ जो हैं ये 9 मई वाले हैं। हम 28 मई वाले हैं, 9 मई वाले नहीं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का तकरीब से खिताब, बोले पहले ही कहा था 9 मई वाले रोएंगे भागेंगे। 9 मई वालों ने अपने मुल्क और फौज पर हमला किया। पाकिस्तान और बानी पीटीआई इकट्ठे नहीं चल सकते। खैबर पख्तूनख्वा में इनकी 11 साल से हुकूमत है, लेकिन कारकर्दगी सिफर है। NA 213 उमरकोट में ज़िमनी इंतखाबात, पोलिंग के बाद वोटों की गिनती। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज की आमद का सिलसिला जारी। पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार सबा तालपुर को अपोजिशन जमातों के हिमायत याफ्ता लालचंद पर वाज़ेह बढ़तरी हासिल। उधर GDA के सेक्रेटरी जनरल सफदर अब्बासी का फॉर्म 45 के तहत लालचंद की जीत का दावा। कहा कि जरदारी लीग जाली ठप्पे लगाकर फॉर्म 47 के तहत जीतने की तैयारी कर रही है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 13 साल बाद दो तरफा मुज़ाकरात बहाल। ढाका में मुज़ाकरात में सेक्रेटरीज खारिजा की ज़ेर क़यादत वफूद शरीक। तिजारत, तालीम, राबताकारी और इलाक़ाई अमन समेत मुख्तलिफ शोबों में मुशावरत। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ताउन के फ़रोग़ के लिए मस्बत पेशरफ़्त। सियासी मुशावरत के नताइज से मुतल्लिक़ मज़ीद पेशरफ़्त जल्द मुतवक्के। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की हंगरी के वज़ीर ख़ारिजा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले हंगरी के सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान में वसी मवाक़े हैं। GSP प्लस के लिए हिमायत पर हंगरी के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान और हंगरी के दरमियान मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत भी किए गए। इस्लामाबाद में पाक हंगरी बिजनेस फोरम भी हुआ। दोनों मुल्कों के वुज़राए तिजारत ने खिताब किया। सोने की कीमत नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। फी तोला सोना पहली बार 3.5 लाख रुपए का हो गया। सोना 2000 रुपए महंगा, फी तोला कीमत 3,50,000 हो गई। आलमी मार्केट में सोना $19 इजाफे से $3,329 फी औंस हो गया। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, 100 इंडेक्स 881 पॉइंट्स के इजाफे से 1,16,901 पर बंद हुआ। सिंध में मलेरिया के केसेस में तेजी से इजाफा। महकमा सेहत के मुताबिक सूबे में रवां साल दिमागी मलेरिया का केस भी सामने आया। दिमागी मलेरिया में मुब्तला हैदराबाद का शहरी अस्पताल में ज़ेर इलाज। इस मर्ज में जरासीम दिमाग की रगों में सूजन पैदा कर देते हैं। बर वक्त इलाज ना हो तो ये जानलेवा साबित हो सकता है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। साथ रहिए।